स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड कर रहे हैं हिंदी रीडर का पार्ट 15 ईशा मसीह। आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं। ये आपको पेज नंबर 72 और 73 में मिलेगा। ठीक है। एक अनाथ स्त्री थी, उससे एक पाप हो गया था, इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले जा गए थे। धर्मगुरु ने उस स्त्री को मृत्युदंड देने की घोषणा की। क्रुद्ध लोग पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। उसी समय भीड़ से एक व्यक्ति निकलकर आया और लोगों को संबोधित करते हुए बोला, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है और यह भी सच है कि धर्मगुरु इसे दंड देना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को इसे मारने का पूरा हक है। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि आप में से जिसने कभी पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर मारे। रीड करते हैं। यह सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दें। यह सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उस अबला को क्षमा कर दिया। फिर यहाँ पर आएंगे आगे। क्या तुम जानते हो उस अबला की सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति एक महापुरुष था जिन्हें ईशा मसीह, प्रभु यीशु या जीसस और क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब ईशा मसीह के कितने सारे नाम थे? प्रभु यीशु या फिर जीसस या फिर क्राइस्ट, है ना। 3-4 नाम थे इनके। फिर ईशा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उसकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की कि वह बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा, है ना। फिर यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज हो गया। उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार डाला जाए, लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलेहम छोड़कर पुत्र के साथ नाजरेत नगर में जा बसी। ईशा मसीह का बचपन नाजरेत नगर में बीता था। कहाँ बीता था उनका बचपन? नाजरेत में, ठीक, नगर में। वे बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए और वहाँ से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। उन्होंने अपने आदेश में कहा, बुराई करने वाले को बुराई से नहीं भलाई से जीतो। सत्य की हमेशा जीत होती है ना। फिर लिखा है, भलाई और सत्य दोनों ईश्वरत्व के प्रतीक है। असहायों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है ना। फिर अपने आचार विचार के कारण ईशा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गए। अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए। उनके विद्यार्थियों को इससे बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया, है ना। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से भी वे विचलित नहीं हुए और अंत समय तक ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे कि हे पिता, आप उन्हें माफ कर दें, ये नहीं जानते कि
क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने उनसे माफ़ी मंगवाई। फिर यहाँ पर लिखा है विरोधियों ने इस प्रकार अनेक उनके शरीर का तो अंत कर दिया, और पर उनकी आत्मा और उनके विचार अमर हो गए और संसार के लगभग सभी देशों में फैल गए। ईसा मसीह के नाम से ही ईसा धर्म ईश्वरी सन की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार उस महापुरुष की प्रार्थना में सारा संसार उस महापुरुष को आदर से याद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं।